नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह और 14वें दिन शाम को जो वार्ता हुई, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे कि जेपीएससी के मेंबर से भी पूछताछ क्यों हो रही है। अब से कुछ देर पहले वार्ता समाप्त हुई है, स्टेट गेस्ट हाउस में हुआ था और पहले से दोनों ओर से जो प्रतिनिधि थे, यानी कि सरकार की ओर से घोषणा कल हो गई थी और आज स्टूडेंट की ओर से जो नए नाम थे उनको लेकर के गए। वहां जाने के बाद जिन मुद्दों पर बात हुई उसमें जेपीएससी के द्वारा ली गई जो परीक्षा हाल के दिनों में है उसे लेकर बोला गया कि इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। एफआरओ की भी एग्जाम को बोला गया है, एसीएफ एग्जाम को बोला गया है और हाल के दिनों में जेपीएससी ने जितनी परीक्षाएं ली थी उसे लेकर डिमांड रखा गया है। दूसरी प्रमुख डिमांड थी कि जो टीडीपीएल कंपनी ने इसके अलावा जितनी भी परीक्षा करवाई है उसको भी रद्द करना चाहिए। इसके अलावा उम्र सीमा अलग अलग परीक्षा में जो है उसे लेकर के भी डिमांड में अपनी बात रखी गई है। ये भी रखा गया है कि जो दौड़ होगा किसी एग्जाम में तो उसमें क्या टाइमिंग होना चाहिए। तो सबके अपने अपने क्वेश्चंस थे, लेकिन सबसे बड़ा डिमांड था जेएसएससी सीजीएल को लेकर कि जेएसएससी सीजीएल को सीबीआई के हवाले करना चाहिए और सीबीआई जांच इस पर होना चाहिए। तो जो सरकार की ओर से टीम में बैठे थे उनकी ओर से दलील दिया गया कि चूंकि इस नियुक्ति को हाईकोर्ट ने करवाया है तो हाईकोर्ट के अगेंस्ट में जाकर के हम जांच कैसे कर सकते हैं। लेकिन जेपीएससी पर सहमति बन जाएगी और इसके लिए जो सरकार के प्रतिनिधि थे उसमें सुदीप कुमार सोनू जी थे, दीपिका पांडे सिंह जी थी, संजय कुमार जी थे, अजय कुमार सिंह जो स्वास्थ्य सचिव थे वो भी इसमें शामिल हुए थे। तो वहां पर ये उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करेंगे और बात करके बताएंगे। वहीं दूसरी ओर आज देर शाम को अजीता भट्टाचार्य जी जो जेपीएससी की मेंबर है, अनिमा हंसदा जेपीएससी की मेंबर है और जमाल अहमद जी ये भी जेपीएससी के मेंबर है। तीनों मेंबर से सोमवार को सीआईडी पूछताछ करेगी। पहले से ही एल खियांगते जो रिजाइन कर चुके हैं उनसे पूछताछ चल रहा है। तो जेपीएससी में जो ये गड़बड़ी हुआ, जिस प्रकार से घोटाला हो रहा था, क्या जेपीएससी के मेंबर इसको जान रहे थे, क्या चेयरमैन को ये पता था? तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है और अब देखना पड़ेगा कि क्या इस पर कोई निर्णय आ पाता है या नहीं।